अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। अब सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें ना, वो स्पेसिफिकली साइटोलॉजी में स्टडी किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाता है। हिस्टोलॉजी में माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ होती है, और इकोलॉजी जो है वो मैन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है। तो सेल की जो स्टडी है वो बायो की जिस ब्रांच में की जाती है वो है साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस ऑफ हेरिडिटरी यानी विरासत से रिलेटेड एंड वेरिएशन और जो चेंजेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो किस में की जाती है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, मैं जेनेटिक्स जीन्स और जीन्स वगैरह से रिलेटेड, एनाटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो की स्टडी है। तो ये जो हेरिडिटरी जो जेनेटिक्स में हेरिडिटरी भी आती है, और वेरिएशंस चेंजेस जो जनरेशन टू जनरेशन आते हैं वो जेनेटिक्स में स्टडी किए जाते हैं। इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के ज़रिए इंसुलिन बनाई जाती है वो एज एन एग्जांपल ऑफ टेक्निक ऑफ पैरासाइटोलॉजी है। पैरासाइटोलॉजी में तो पैरासाइट स्टडी किए जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री में मॉलिक्यूल स्टडी किए जाते हैं जो लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया से इंसुलिन की मैन्युफैक्चरिंग या बनाना स्टडी किया जाता है, जो बायोटेक्नोलॉजी है। हार्ट पंप ब्लड, हार्ट जो ब्लड पंप करता है, स्टमक जो डाइजेस्ट करता है फूड को हज़म करता है, एंड किडनी एक्सक्रीट वेस्ट, और किडनी जो हमारे वेस्ट मटेरियल बॉडी से आउट मूव करवाता है। ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, यानी हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन पार्ट्स के जो फंक्शंस हैं वो हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बायो की किस ब्रांच में की जाती है, तो वो टेक्सोनॉमी में की जाती है। विच स्टेप्स कम बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेसिस के बाद क्या होता है, हाइपोथेसिस आप ऑब्जर्वेशन के बाद जो स्टेटमेंट बनाते हो उससे फिर एक लॉजिकल स्टेटमेंट बनाते हो, इफ देन स्टेटमेंट, वो कहलाती है डिडक्शन। तो हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट के दरमियान जो स्टेप आता है वो है मेकिंग डिडक्शन। ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 पे। तो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का इनमें से कौन सा पॉइंट है जो साइंटिफिक मेथड का पार्ट नहीं है, करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो वो देखें, पहला लिखा हुआ है इट रिलाइज ऑन एविडेंस, वो गवाह पे मुनसर करता है। ऐसे ही है, हमारे पास जो भी प्रूफ्स होते हैं उसी पे डिपेंड करते हैं हमारा जो साइंटिफिक मेथड होता है। इट इन्वॉल्व्स फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस भी बनाया जाता है। हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट, हाइपोथेसिस क्या हमेशा करेक्ट होता है, सही होता है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है साइंटिफिक मेथड का। हाइपोथेसिस करेक्ट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन सी जो है ये नहीं है साइंटिफिक मेथड का पार्ट। आगे है, चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स हैं उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमने। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन होता है, क्या स्टेप, उसके बाद हाइपोथेसिस, डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट। क्या ये सीक्वेंस सही है, ये ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, लॉ और थ्योरी, ये सीक्वेंस सही है। हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, ये सही है। या ये सबसे पहले वाला जो है ना सीक्वेंस, ये सही है कि ऑब्जर्वेशन सबसे पहले तो आप करेंगे, फिर उससे कोई ना कोई स्टेटमेंट, और फिर डिडक्शन, और फिर डिडक्शन पे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। 8 का ऑप्शन ए आंसर सही है। पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर, वो लोग जो धुएं वाले आग के पास सो रहे थे, लेस चांस, उनको कम चांसेस टू सफ़र फ्रॉम मलेरिया, कि वो मलेरिया से गुजरे। वाई, क्यों। स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, क्या मच्छर के ब्लड के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो धुएं से ख़त्म हो जाता था, मर जाता था। नहीं, ऐसा नहीं है। फायर इंक्रीज टेम्परेचर, फायर से टेम्परेचर बढ़ जाता था, एंड प्लाज्मोडियम किल्ड इन द एयर, और हवा में प्लाज्मोडियम ख़त्म हो जाता था। नहीं, ऐसा भी नहीं है। मॉस्किटो कैन नॉट टॉलरेट स्मोक, मॉस्किटो जो है वो जो मच्छर होता है वो धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकता, एंड आर रेपेल्ड, और दूर धकेल दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज, एक्सपेरिमेंट क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि ऑलवेज गेट करेक्ट रिजल्ट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स हमेशा क्या सही रिजल्ट आते हैं। डिस्प्रूव मैनी हाइपोथेसिस, गेट सम हाइपोथेसिस प्रूव, तजर्बे से कुछ हाइपोथेसिस डिसप्रूव भी हो जाते हैं और कुछ प्रूव भी हो जाते हैं। इस श्योर दैट ही विल प्रूव द हाइपोथेसिस, ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट से हाइपोथेसिस को प्रूव किया जाए। गेट अ चांस टू वर्क इन लेबॉर्ट्री, नहीं, ऑप्शन बी सही है कि इसे हाइपोथेसिस गलत भी साबित किया जा सकता है और सही भी साबित किया जा सकता है। तो एमसीक्यूज़ नंबर 10 का जो ऑप्शन था वो डी था। ठीक है, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़। आप उम्मीद करती हूँ आपको सारे एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे।